तो बैक्टीरियल डिसीज में कितने डिसीज बताए थे हमने? 4। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी टाइफॉइड। टाइफॉइड कॉजिंग एजेंट, ठीक है, बस देखो भूलोगे क्या आप? कॉजिंग एजेंट भूलोगे, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक टेस्ट है, जैसे विडाल टेस्ट बताया था मैंने, उनका नाम याद रखना है। अगर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है तो आपको याद रखना है, तो सबके ट्रीटमेंट याद नहीं रखने। फीवर सिम्टम, सबके केस में फीवर सभी केस में आता है। कहीं स्पेसिफिक सिम्टम है तो आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइनें टिप्स पर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना बस आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं बियॉन्ड एनसीईआरटी कराऊंगा, वो जरूरी भी हैं। इस बार नीट में देखा भी होगा भाई, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन जूलॉजी में तो हर बार आते हैं बाहर से, ठीक है। इस बार भी देख लो बाहर से आए, तो अब बच्चे सीखना बंद कर देंगे, नहीं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे तो समझ लो वो सब छोड़ के आए होंगे। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बियॉन्ड एनसीईआरटी थे और बहुत अच्छे लेवल पर थे, ठीक है। नीट के पेपर सभी के पास है, सभी ने देखा होगा। तो सीधी सी बात है, जो हम थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से बियॉन्ड लेके चलेंगे वो जरूरी है, समझो कि वो आता है क्वेश्चन वहां से, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीज की बात की थी। नंबर 1 टाइफॉइड, नंबर 2 निमोनिया, नंबर 3 डिप्थीरिया और नंबर 4 हमने बताया था प्लेग। तो चारों के नाम याद होने चाहिए। कॉजिंग एजेंट, टाइफाइड कॉजिंग एजेंट, और आज सामने होते मैं पूछता टाइफाइड कॉजिंग एजेंट, बता भी रहे होगे आप, मुझे लग रहा है, ठीक है। सामने ही हो एक तरीके से, क्यों हम सोचे सामने नहीं हो, ठीक है। टाइफाइड कॉजिंग एजेंट फटाक से लिख सकते हो आप, ठीक है भाई। कौन सा भाई? टाइफाइड कॉजिंग एजेंट, ठीक है। अरे क्या था? साल्मोनेला टाइफी। और ऐसे पूछेंगे निमोनिया कॉजिंग एजेंट, एनसीईआरटी ने एक नहीं 2 दे रखे हैं निमोनिया कॉजिंग एजेंट, ठीक है। एक तो आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है, सो कंफ्यूज मत होना, फ्लू, ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो आपको ये भी याद रखने हैं। ऐसे ही मैंने बताया था डिप्थीरिया। डिप्थीरिया केस में कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। और ऐसे ही आपको ध्यान रखना है प्लेग। प्लेग में बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यर्सीनिया पेस्टिस कॉजिंग एजेंट है, ठीक है, और उसको स्प्रेड कौन करता है, ठीक है, रेट के अंदर आप बोलोगे जीनोप्सेला, ठीक है, वो उसका वेक्टर है। ये ह्यूमन में होने वाला डिसऑर्डर नहीं है, ये स्पेशली रेट में, पर एक्सीडेंटली ह्यूमन में अगर आ जाए तो ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। प्लेग, और मैंने प्लेग की कहानी बताई थी चाणक्य वाली, वो याद रखना, वो सही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो बिल्कुल सही है, जो ऑलरेडी, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर था, चारों क्लियर हैं। अब मैंने विडाल टेस्ट ध्यान रखना है आपको, भाई किसके केस में यूज करते हैं विडाल, आप समझ गए होगे, ठीक है। टाइफाइड के केस में यूज करते हैं, इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं क्योंकि इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, ठीक है। निमोनिया आपको पता ही है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन, नीचे एल्वुलाई, लोअर वाला पार्ट, ठीक है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन नहीं हो पाता, और अगर सीवियर हो जाए तो हमारा बॉडी का बहुत सारा पार्ट ब्लूइश अपीयरेंस दिखाता है ड्यू टू इंक्रीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। चलो खैर, ठीक है, ये भी क्लियर था। निमोनिया के बाद डिप्थीरिया मैंने बता दिया आज की डेट में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, तीनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वैक्सीन की फॉर्म में टॉक्साइड होते हैं, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, ये एकदम क्लियर था। और नंबर 4 हमने बात की थी यहां पर, ठीक है, प्लेग, जो कभी बोलोगे नहीं, ठीक है। रट में होने वाली बुबोइनिक प्लेग बोलते हैं, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बुबोइनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आर्म पिट्स के अंदर, ठीक है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत पेनफुल होते हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड बुबोइनिक प्लेग या ब्लैक डेथ, क्योंकि लास्ट टाइम पर बॉडी में ब्लैक पैचेस हो जाते हैं जो डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक चारों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, अब तो टिप्स पर आ गया होगा यार, ठीक है। लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद अपने कमेंट्स जरूर देना कि टिप्स पर आया या नहीं आया, ठीक है। फाइनली क्योंकि ये सब कमेंट चले जाते हैं, वो मैं ये वाले कमेंट नहीं देख पाता, मैं वो तसल्ली से कमेंट देखता हूँ कि हाँ कहाँ क्या है, तो वहां कमेंट कुछ देखते ही नहीं है, ठीक है। चलो खैर, ठीक है, इसलिए आपका जो भी मेन पर जो भी है वो मुझे लास्ट में दिखना चाहिए, ठीक है, लेक्चर खत्म होने के बाद। अब लास्ट में हमने बताया वायरल। वायरल में हमने 3 डिसऑर्डर यहां कराए थे, एक डिटेल में आज कराने वाले हैं, तो 4 ही वायरल में हो गए, ठीक है। वायरल में कॉमन कोल्ड डिटेल में दे रखा है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फ्लामेशन हाईली इन्फेक्शियस, ठीक है, क्योंकि जरा से समझ रहे हो ना, हर चीज से स्प्रेडिंग होती है। लाइफ साइकिल वही 3 to 7 डेज की होती है इस वायरस की। वायरस को किल नहीं किया जा सकता, बता चुके हैं। वायरस के सिम्टम को सप्रेस किया जाता है, अक्सर कर कोल्ड की किसे पता ही है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है, सिंपल सी बात, ठीक है, क्लियर था बिल्कुल। कॉमन कोल्ड एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर फाइनली हमने बात करते हैं सेकंड में वायरल डिसीज बताई थी यहां पर बेटा, हेपेटाइटिस बी। हिप्पे मतलब हिप्पे, हिप्पो, हिपार, समझ जाना, लिवर की बात कर रहे हैं। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यदि ऐसी डिसीज जिसके अंदर लिवर में इन्फ्लामेशन होता है और जॉन्डिस, तो इन्फ्लामेशन होगा तो जॉन्डिस होगी। तो हेपेटाइटिस कॉजिंग एजेंट हेपेटाइटिस बी वायरस। देखो
हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे, हेपेटाइटिस ए वायरस। ऐसी हेपेटाइटिस ए बी सी डी, ठीक है, कई टाइप की होती है, कई टाइप की हेपेटाइटिस देखने को मिलती है, मेरी बात समझ रहे हो। तो जिसमें अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इंक्लूडेड इन एसटीडी, आप बोलोगे हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इसमें डीएनए, ठीक है, वायरस होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अगर हेपेटाइटिस की बात करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिशन तो है पर ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस करके मदर से फीटस में एंटर कर सकता है, ये बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है, अगर मैं हेपेटाइटिस की बात करता हूं तो लिवर, जब भी लिवर की बात करूंगा जॉन्डिस, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये भी ध्यान रखना है कौन कौन से इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कौन से रूट कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो ये वाली बात, और कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिशन के थ्रू होते हैं, वो भी सब क्लियर हो गया, तीनों आपको क्लियर है, ठीक है। फाइनली हेपेटाइटिस के बाद हम आ गए थे पोलियो। पोलियो के केस में बात करते हैं बेटा, बताया था हमारे स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस हो जाती है, वीक हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं इसके इन्फेक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि इन मसल्स को कंट्रोल करने वाले न्यूरॉन्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। और करता कौन है? आप बोलोगे अगेन वायरस, ये वायरस, पोलियो वायरस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ये मेन इसका सिम्टम है, ठीक है, पैरालिसिस वगैरह एटसेट्रा। और इसके केस में वैक्सीन नहीं भूलनी है, जो माउस से वैक्सीन देते हैं उसमें लाइव एट्यूनेटेड वायरस होता था, और जो इंजेक्टेबल होती है उसमें किल्ड वायरस होता था, ठीक है। तो ये आपको कॉमन सी बात है। आज की डेट में अकॉर्डिंग टू WHO ये टोटली इरेडिकेट हो चुका है, अकॉर्डिंग टू WHO पोलियो, ठीक है। रूट ऑफ इन्फेक्शन गट कंटामिनेटेड फूड एंड, ठीक, गट के थ्रू होता है इसका इन्फेक्शन। चलो ठीक है, ये भी क्लियर था, पोलियो क्लियर था। नंबर 3 हेलमंथीज डिसीज, दो ही आपको याद रखनी है, एक तो राउंड वॉर्म एस्के हेलमंथीज, ठीक है, एस्कैरिस याद रखने हैं आपको। राउंड वॉर्म होते हैं, इंटेस्टाइनल ब्लॉक तक कर देते हैं, और मैंने बताया था हर बच्चे को इसका इन्फेक्शन होता है, हर किसी को हुआ होगा। और बचपन में भी आपने वही कीड़ों वाली दवा कहते हैं इसको, ठीक है, खाई होगी। छोटे बच्चों को सिरप पिलाते हैं, ये नॉर्मली, ठीक है, अक्सर कर साल 2 साल में एक बार इसकी टैबलेट तो खा लेनी चाहिए, 2 टैबलेट्स होते हैं, खा लेनी चाहिए सबको, ठीक है। थोड़े बहुत अगर आपके गट में होंगे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन तो हो ही जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बच्चे गिरी हुई चीजें खा लेते हैं बड़े बाहर से, ठीक है, सैलेड और ये मैंने बताया था ना, कुछ भी उठा के खा लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ हो, ठीक है। तो क्यों उसको इंटेस्टाइन में रखा जाए, उठा करके 2 टैबलेट खा के बाहर खत्म नहीं कर दिया जाए। तो ध्यान रखना है आपको, हेलमिंथीज के अंदर एक, ठीक है, एस्कैरियोसिस, ठीक है, कॉज बाय, ठीक है, एस्कैरिस, ठीक है, लुम्ब्रिकॉइड्स बताई दिया था मैंने आपको। राउंड वॉर्म होता है, ठीक है, इसकी वजह से भी फीवर तो हर किसी में फीवर आता है। इंटेस्टाइनल ब्लॉक भी हो सकती है, ठीक है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में रहेगा और म्यूकोसा के अंदर उसने डैमेज किया तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, बेसिक मैंने बताई दिया था आपको। फाइनली हमने बात की थी इसके बाद, इस साल भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन रिपीट होता है, इस पर बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो बाउचेरिया बैनक्राफ्टी, ठीक है, फाइलेरिया समझ रहे ना, फाइलेरिया वॉर्म है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंफ्यूजन कहां होता है इसके केस के अंदर, अगर मैं बात करता हूं तो आप देखना, इसको एलिफेंटियासिस डिसऑर्डर का नाम है, क्योंकि एलिफेंटियासिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पैर में स्वेलिंग आ जाती है, लाइक एलिफेंट लेग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एलिफेंटियासिस, ठीक है। फाइलेरियासिस भी बोल सकते हो, एलिफेंटियासिस बोल सकते हो, बाउचेरिया बैनक्राफ्टी इसके रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइलेरिया वॉर्म बोलते हैं इसको। अब ये करता क्या है, ठीक है, ये आपकी बॉडी के लिम्फ नोड और लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फ्लामेशन कर देता है, ठीक है, इन्फेक्शन करेगा, इन्फ्लामेशन होगा। और अगर सपोज इन्फ्लामेशन की वजह से लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड ज्यादा बनेगा, और अगर कोई लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाए तो फ्लूइड ऊपर नहीं आ पाएगा, लोअर पार्ट में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, कभी कभी टेस्टिस भी स्वेल्ड अप हो जाते हैं, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो स्वेलिंग बढ़ती चली जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम एलिफेंटियासिस, क्योंकि एलिफेंट लाइक लेग जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसमें भी स्प्रेडिंग कौन करता है, ठीक है। अच्छा, स्प्रेडिंग तो मैंने बता ही दिया था आपको, क्यूलैक्स, ध्यान रखना, मॉस्किटो क्यूलैक्स, ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा मॉस्किटो, क्यूलैक्स मॉस्किटो इसके स्प्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलो एक तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक दोनों क्लियर था। अब हमने बस 2 ही कराए थे हमने हेलमिंथीज, उसके बाद हम आ गए थे फंगल डिसीज। फंगल में मैंने बताया था रिंगवॉर्म ध्यान रखना है, एक ही डिसीज है। कॉजिंग एजेंट आपको 3 ध्यान रखने हैं, माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइगोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। भाई मैंने बताया था ये बहुत ही इन्फेक्शियस है, अगेन कॉमन कोल्ड इन्फेक्शियस, इट इज आल्सो इन्फेक्शियस, ठीक है, मतलब तुरंत फैलती है। भाई आपने किसी का कॉम यूज किया तो हो गई, ठीक है, किसी को अगर दांत खाज हो रखी है और कपड़े टांग रखे हैं, आपको पता ही नहीं, आपने उठा करके नहीं, कभी दोस्त बन जाते हैं यार, दियो अपनी शर्ट, ठीक है,
तो बस ऐसे केस में तुरंत इन्फेक्शन होता है। तो ये चीजें थोड़ी सी समझ रहे हो ना, अवॉइड करनी चाहिए। टॉवल किसी का यूज नहीं करना चाहिए, कॉम किसी का यूज नहीं करना चाहिए, इजीली हो जाती है। एक एनसीईआरटी का डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है, लोअर वाले पार्ट पर व्हाइट व्हाइट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है, रिंग वॉर्म, समझ में क्या होगा। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो मैंने बताया था, ठीक है भाई। ब्लड सकिंग ऑलवेज फीमेल, मेल कभी ब्लड सकिंग नहीं होते, क्योंकि मेल के माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के नहीं होते, स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं मेल मॉस्किटो के। फीमेल मॉस्किटो के माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। इसलिए मेल कभी खून नहीं लेते, वो समझ रहे हो ना, जो भी स्पॉइल्ड चीजें होती हैं, ठीक है, उसको सक करने का काम करते हैं। चलो यहां तक क्लियर है? ओके ओके ओके। अरे तुम गलत डायरेक्शन में ले गए क्या? बच्चे शैतान है, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं कि फीमेल ही खून चूसते हैं, शैतान है बच्चे, ठीक है। अरे फीमेल ही खून नहीं चूसते, मेल भी खून चूस सकते हैं, ठीक है, रियल लाइफ के अंदर, पर मॉस्किटो के केस में फीमेल खून चूसते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, एकदम क्लियर है, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब 2 डिसऑर्डर मैंने डिटेल में आपको बताए थे, क्या क्या 2 डिसऑर्डर बताए थे बेटा। एक तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, मलेरिया, और दूसरा बताया था मैंने, ठीक है, पूरा का पूरा डायग्राम बना करके, एंटामीबा हिस्टोलिट का, ठीक है, अमीवाइसिस, ठीक है, अमीबाइक डिसेंट्री भी बोलते हैं। मलेरिया कॉजिंग एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक प्रोटोजुआ, ठीक है भाई, मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजुआ ही तो है, सॉरी मलेरिया कॉजिंग एजेंट क्या है, एक प्रोटोजुआ ही तो है, लाइक प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की भी कई वैरायटी हो सकती है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनमें मैं 3 एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो मैंने लिखा दिए हैं आपको, उनको ध्यान में रखना है। जिसमें भाई मोर कॉमन कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मैक्सिमम इसी के केस देखने को मिलते हैं, टर्शियन मलेरिया होता है, और सबसे मैलिग्नेंट डेंजरस घातक कौन होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम।